सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और रीढ़ की हड्डी को कंपा देगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां से होकर बहती थी घने जंगल की ओर जाने वाली एक नदी। गांव के बुजुर्ग उस नदी के बारे में कुछ खास नहीं बताते थे, सिवाय इसके कि पूर्णिमा की रात को वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक युवा जोड़े राहुल और रानी गांव में घूमने आए थे। गांव के रहस्यों के बारे में सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने पूर्णिमा की रात को नदी के पास जाने का फैसला किया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, नदी का पानी कांच की तरह शांत था और जंगल की तरफ से सिवाय उल्लुओं के हुंकार के और कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद रानी को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल के घने अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसने राहुल को बताया, लेकिन उसने सिर्फ हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन कुछ ही पल बाद राहुल ने भी एक अजीब सी सरसराहट सुनी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। ये किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से नहीं थी। राहुल और रानी दहशत में भागने लगे, लेकिन उनके पीछे से आ रही थी वो खौफनाक आवाज। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागते चले गए। वे गांव पहुंचे तो उनकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। बुजुर्गों ने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उस रात के बाद राहुल और रानी गांव छोड़कर चले गए, लेकिन वो खौफनाक रात उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एच्ड रह गई। उन्हें कभी नहीं पता चला कि नदी के पास जंगल में क्या था, लेकिन एक बात तो तय थी कि पूर्णिमा की रात को वहां जाना एक भयानक भूल थी। तो ये रही रात की शहंशाह की कहानी।